दासी कब आएगी, कब आएगी? रानी साहिबा की जय हो। हाँ वो सब बाद में। ये कौन है? अलग निरंजन। यही है वो सपेरा जो नागिन को अपने वश में कर लेगा। ओह, आप वो सपेरा है? अच्छा अच्छा, आपने नागिन को कभी पकड़ा? बहुत सारी नागिन पकड़ी है मैंने। सांप तो मेरा नाम सुनकर डर से कांप उठते हैं। हाँ हाँ, वो सब समझ गए हम, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी नागिन नहीं है। इच्छाधारी नागिन है, इच्छाधारी। ऐसी ऐसी इच्छाधारी नागिनों को तो मैं अपने थैले में लेके घूमता हूँ। दिखाऊं क्या? नहीं 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 भाई साहब, अभी रहने दीजिए, बाद में। वो क्या है ना सपेरे भाई, हमारे पास वक्त नहीं है। परसों ना पूर्णमासी की रात वो नागिन हमारे अजगर को उठा कर। अजगर? वो नागिन हमारे पति को उठाकर ले जाएगी। तो आप खुद ही देख लीजिए रानी साहिबा, वो नागिन जहां कहीं भी होगी मेरी बीन की धुन पे खिंची हुई चली आएगी। अच्छा बजाइए ना। शुभ मंगलम सावधान। बंद करो, शादी हो रही है किसी की। ये शहनाई की धुन क्यों बजा रहे हैं आप? गलती हो गई रानी साहिबा, वो क्या है कि शादियों में शहनाई भी बजाता हूँ ना जब समय मिलता है, और वही गलती से ये धुन निकल आई। अरे किससे लेकर आई हो तुम? नागिन होती है ना नागिन, उसे बुलाने की धुन चाहिए। समझ गया रानी साहिबा, बस आप देखिए मेरी बीन का कमाल। हाँ दिखाइए दिखाइए। अलग निरंजन। तुम समझ गए हो ना अच्छी तरह से कि तुम्हें क्या करना होगा? हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया। ये रात हमारी योजना की आखिरी रात है। ये लो, और इसे संभाल कर रखना। सिपाही! सिपाही! जी हुजूर। एक जनाना रुमाल ले आइए। क्या? जनाना रुमाल ले आइए। क्यों? आपको क्या करना है? जनाना रुमाल ले आइए। पता है नागू, इतने सालों के बाद आपके मिल जाने से मैं कितनी खुश हूँ। हम भी। मैंने हमारे बिल को फूलों से बहुत अच्छी तरह से सजाया है। और आपको पता है खाने में आपके लिए क्या तैयार है? क्या? आपका पसंदीदा सफेद चूहा। वाह! सफेद चूहा। हाँ, सफेद चूहा तो हमें बहुत पसंद है। जा बना के जय हो। आइए बीरबल आइए। क्या आपको इतनी सी भी तमीज नहीं कि जहाँ पर दो प्रेमी बैठे हों तो वहाँ पर आवाज दिए बिना नहीं जाना चाहिए? नहीं नहीं नागिन साहिबा, क्या है कि बीरबल सिर्फ हमारे नवरत्न ही नहीं, साथ साथ में हमारे दोस्त भी हैं, तो हमसे इजाजत नहीं लेने की इजाजत हमने इन्हें दी हुई है। ओहो नागू,
आपकी इसी लापरवाही की वजह से तो आप पिछले जन्म में मारे गए थे और इस जन्म तक भी आपको बिल्कुल अक्ल नहीं आई है। हाँ बीरबल बताइए कैसे आना हुआ? जापना गलियारे में हमने किसी लड़की को जाते हुए देखा जिसका ये रुमाल गिर गया था, तो हमें लगा कहीं ये नागिन साहिबा का तो नहीं। बीरबल ये कितनी देर पहले की बात है? अभी जापना गलियारे से सीधे हम यहीं आ रहे। अरे ना रे, फिर ये कैसे हो सकता है? ये तो घंटों से यहीं बैठी है और कितनी जहरीली बातें कर रही है। अगर ये यहाँ है तो फिर गलियारे में कौन था? क्या आपने कुछ कहा बीरबल? नहीं जापना कुछ नहीं, चलते हैं। जी 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 जी। मुल्ला जी माफी चाहेंगे। दरअसल क्या है कि हम किसी लड़की के ख्यालों में खोए हुए थे। जरा शर्म कीजिए बीरबल जी, आपका निकाह होने वाला है उर्वशी जी के साथ और आप किसी और लड़की के ख्याल में। चलते हैं। किसी लड़की के ख्याल में, पता नहीं क्या। ये खुशबू हमारे कपड़ों में कैसे आई? इसी जगह पर तो बीरबल जी का हाथ लगा था ना। इसका मतलब ये खुशबू बीरबल जी के हाथों से हमारे कपड़े पे आई। ये लीजिए नागू, थोड़ा दूध पी लीजिए। बहुत अच्छा लगता था ना आपको? हाँ दूध तो हमें अच्छा लगता ही है, पी सकते हैं। ऐसी क्या इस दूध का स्वाद थोड़ा अजीब सा नहीं है? बंदर का तो दूध है। आपको तो बंदर का दूध बहुत पसंद था नागू। बंदर दूध क्यों देता है? अदरक का स्वाद तो उसे पता नहीं दूध देने चला है बड़ा। ये अरे आप नृत्य क्यों कर रही हैं? हम आपसे इतने भी गुस्सा नहीं है। आपको हमें रिझाने के लिए नृत्य करने की जरूरत नहीं है। बस करो, ये बीन की आवाज से मुझे आजाद करो। बस करो, बंद करो ये बीन की आवाज। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी। बस करो, बंद करो ये बीन की आवाज, बंद करो। नागिन, तू क्या समझती थी? हाँ, हम सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रानी साहब पहाड़ तो सही है लेकिन ये ऊंट नहीं है, ये नागिन है, नागिन। मन डोले, मेरा तन डोले। तुम लोगों ने क्या सोचा था कि 2 कौड़ी का सपेरा मुझे अपने वश में कर लेगा? इच्छाधारी नागिन हूं मैं। 133 साल से इस दुनिया में हूं। स्वयं त्रिकाल देव भी अगर यहाँ आ जाए ना तो वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर ये सपेरे की बीन का आप पे कोई असर नहीं हो रहा था तो आपने नृत्य किया ही क्यों? वो तो बस इसलिए क्योंकि मैं ये जानना चाहती थी कि आखिर इस सपेरे को यहाँ भेजा किसने है। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे और मेरे नागू को अलग करने की कोशिश मत करना।
अब दिखाती हूँ मैं, मुझे मेरे नागू से अलग करने का अंजाम क्या हो सकता है। अरे सुनिए, नागिन नागिन साहिबा, एक बार फिर हमारे कहने पर इन लोगों को मुआफ कर दीजिए। नागू, मैं आपकी बात भला कैसे टाल सकती हूँ, लेकिन इस सपेरे को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आप दूध पियेंगी? बंदर का है? देवी नहीं, नागिन देवी मुझे क्षमा कर, मैं सांप नहीं बनना चाहता। मैं सांप नहीं बनना चाहता देवी नागिन। भाग सपेरे भाग, जितना भाग सकता है भाग, लेकिन बाहर मेरे नेवले साथी तेरा इंतजार कर रहे हैं। अब मैं सारी जिंदगी तुझे चैन से नहीं जीने दूंगी। आप कुछ कह रही थी? आप लोग समझते क्यों नहीं, मैं और नागू जन्म जन्म के साथी हैं। हमें अलग मत कीजिए ना। मैं आप लोगों का दर्द समझती हूँ, लेकिन मैं अपना नागू तो आप लोगों को नहीं दे सकती ना। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को एक ऐसी अनमोल चीज दे सकती हूँ जिसे पाकर आप लोग मेरे नागू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। है क्या है क्या? बच्चों, ये है इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज, नागमणि। नागमणि? हाँ, तन डोले मेरा मन डोले। ये नागमणि उसी नागिन को मिलती है जिसकी उम्र 100 साल से ज्यादा होती है। सब देख रही हैं, 100 साल की उम्र में भी क्या लग रही है ये। तो हम कह रहे हैं कि 100 साल की उम्र में आप भी बिल्कुल ऐसी लगेंगी। सच? झूठ? क्या? मूछ, सच मूछ, मूछ कह रहे। चुप। और ये इतनी कीमती होती है कि अगर सारी दुनिया को भी बेच दो तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकते। लेकिन हाँ, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे हाथ में रख के जो भी मनोकामना की जाए वो पूरी हो जाती है। ये नागमणि हर इंसान की 3 मनोकामनाएं पूरी कर सकती है। मुझे पता है सलीम भाई साहब, मैं इस नागिन से इसकी नागमणि लेकर अपनी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। पहली तो ये कि बीरबल जी और उर्वशी जी की शादी ही ना हो, और दूसरी कि उर्वशी जी और मेरी शादी हो जाए, और तीसरी उर्वशी जी और मेरे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से बच्चे हो जाए। कभी भी, कैसी भी और कोई भी मनोकामना हो, ये नागमणि उसे पूरा कर देती है। और इस पूर्णमासी की रात मैं अपने नागू को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। आप लोगों को ये नागमणि दे दूंगी।
मुल्ला जी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। नींद में चल के न जाने हम यहाँ कैसे आ गए। आप पगड़ी पहन के सोते? हमें नींद में पगड़ी पहनने की आदत है, आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं, अच्छी आदत है। नींद में चलने की बीमारी हमारी जान लेकर रहेगी। बीरबल जी हम जा रहे हैं। नींद में पगड़ी पहन के सोते? मुल्ला जी आप नींद में नहीं होश में आए थे, और क्या करने आए थे ये हम जानते हैं। मानना पड़ेगा मुल्ला जी, तेज दिमाग तो आप भी रखते हैं। पानी भी खत्म हो गया। अरे अब्बा हुजूर आप ये उदास क्यों हैं? आप हमें बताइए, शाही खून है हम आपकी उदासी यूं दूर कर देंगे जैसे गधे के सर से सींग। आपको क्या बताएं शहजादे, आज पूरनमासी है। आज के दिन वो नागिन हमें अपने साथ ले जाएगी, और एक बार हम यहाँ से चले गए तो आप लोगों का क्या होगा? क्या होगा आप लोगों का, क्या होगा? फूफू वही होगा जो मंजूर नागमणि होगा। हाँ फूफू, मुझे पता है आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी में बहार आ जाएगी और मैं उस नागमणि से अपनी तीनों मनोकामनाएं पूरी करवा लूंगा। ऐश हो जाएगी मेरी, ऐश दिमाग। कल बंद, चुप कर। ये बात अब्बा हुजूर के सामने कहने वाली थोड़ी है। अब्बा हुजूर हमें नागमणि से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ना ही हमें उससे अपनी बीवी और बच्चों वाली मनोकामना पूरी करवानी है। हम तो बस ये सोच रहे थे अब्बा हुजूर की नागिन के पास भी तो दिल होता है ना। बेचारी 111 साल से आपको ढूंढ रही थी। हमारा मानना यह है कि आपको कम से कम उसके साथ 111 दिन तो गुजारने ही चाहिए, है ना वासु? हाँ सलीम भाई साहब, मुझे पता है फूफू, सलीम भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप हाँ नागिन के साथ मन डोले मेरा तन डोले करना, और हम यहाँ नागमणि के साथ मन डोले मेरा तन डोले करेंगे। नालायको, हम जानते थे कुछ ऐसा ही करने वाले हो तुम दोनों। लालच आ गया तुम्हारे मन में। नागमणि को देखकर तुम्हारा मन भी डोलने लग गया है, ईमान डोलने लग गया है तुम्हारा। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे लिए सलीम के अब्बू सबसे कीमती है, और कोई भी चीज हमारे लिए कीमती नहीं है। सीखिए, सीखिए, आप अपनी अम्मी जान से कुछ सीखिए, और आप भी सीखिए। देखिए इधर, सीखिए। हाँ देखो, हमें कुछ सीखो हमसे। वो तो एक नागिन का दर्द देखकर दूसरी नागिन है? हमारा मतलब है वो तो एक औरत का दर्द देखकर दूसरी औरत पिघल गई। तो हमने उससे कह दिया लेके जाओ, जहां बनाकर 2-4 दिन के लिए लेके जाओ। तब तक हम नागमणि से कहकर हमारी बरसों की इच्छाएं पूरी कर देंगे। 2-4 दिन काफी हमारे लिए, बस साड़ियां जेवर ये सब हो जाएगा। लेके जाओ, लेके जाओ। यहाँ पर हम आप लोगों की फिक्र में दुबले हुए जा रहे हैं, और आप लोग नागमणि से अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाने की खुशी में फूले जा रहे हैं। बहुत हो गया, आप लोग चले जाइए, हमारी नजरों के सामने से चले जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए। अरे नहीं अब्बा हुजूर, वो तो जाइए जाइए, सब लोग जाइए, हमें अकेला छोड़ दीजिए।
चलिए नागू, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाऊंगी जहाँ कोई हमारे प्यार का दुश्मन नहीं होगा। खबरदार, खबरदार! हमारे नागू, हमारा मतलब है हमारे सलीम के अब्बू को तू तब लेके जाएगी ना जब हम तुझे लेके जाने देंगे। हमें सब कुछ पता चल गया है। हमारे वफादार राजा दरबान, हमारे बच्चे जैसा राजा दरबान ने हमें सब कुछ बता दिया है कि तू हमारे पति को हमसे छीन कर हमेशा हमेशा के लिए दूर लेके जाना चाहती है। हम ये नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। आज या तो ये नागिन नहीं, या तो ये शेरनी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं कोई खून खराबा नहीं करना चाहती। हम दोनों के बीच ये तय हुआ था कि मैं आप लोगों को नागमणि दूंगी और आप लोग मुझे मेरे नागू को यहाँ से लेके जाने देंगे। शाइखून, हमें ये नहीं पता था कि आप हमारे अब्बा हुजूर को हमेशा हमेशा के लिए लेके जा रही हो। हमें तो लगा कि सिर्फ 2, 4, 10 दिनों के लिए लेके जाएंगी, घुमाएंगी और वापस यहाँ छोड़ जाएंगी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे मेरे नागू को अपने साथ लेके नहीं जाने देंगे? नहीं! तो ये लो। काम हो गया। तो फौरन यहाँ से चलो। अरे नागिन साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप गलती से बीरबल को लेकर जा रही हैं। आपको हमें लेकर जाना है। नहीं, मतलब हमें जाना नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बता रहे हैं कि वो गलत कर रही हैं। सही कहा जापना आपने। ये मोहतरमा गलती से हमें सपेरा समझकर ही ले जा रही थी। सपेरे के साथ मतलब कि सच्चाई इस कागज में छुपी है जहां पना। बीरबल जी, ये लीजिए जापना। जापना, दरअसल आप जिसे नागिन समझ रहे हैं, ये कोई नागिन वागिन नहीं है। ये दुश्मन देश की जासूस है। क्या? जी जापना, जो हमारे महल के खुफिया रास्तों के नक्शे चुराने आई थी। लेकिन बीरबल, ये हमारे महल के गुप्त रास्तों का नक्शा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इसे हमने बदल दिया। आपने या आपने? किसने? जापना, हम दोनों ने, लेकिन एक दूसरे को बिना बताए। जापना, हम दोनों को इस पर शक था। हम दोनों इस पर अपनी अपनी तरह से नजर रखने लग गए। हम दोनों को यह पता था कि ये यहां पर हमारे महल के खुफिया रास्तों का नक्शा चुराने आई है। बीरबल, आपको इस बात पे शक कैसे हुआ कि ये गुप्त रास्तों का नक्शा ही चुराने आई हैं? जहां पना हमें इल्म तो हो ही गया था कि ये दोनों किसी कागज की नकल चुराने आए हैं। अब महल में रखे सारे कागजों में दुश्मन के काम की तो एक ही चीज हो सकती है ना, वो है महल में आने के गुप्त रास्तों का नक्शा। दरीचे शक। मुल्ला जी, ये तो आपने बहुत ही अजीब बात कर दी। ये आपको कैसे पता चला कि ये किसी कागज की नकल ही चुराने आई है? जापना, एक खास किस्म का द्रव होता है। क्या होता है? तरल होता है। तरल? तरल क्या होता है? हमें क्या पता रंगे, छोड़िए ना जो। तो जापना, उस द्रव यानी तरल को किसी भी कोरे कागज पर लगा दे और उस पर कोई दूसरा कागज रख दे, तो उस दूसरे कागज पर जो कुछ भी छपा या जो कुछ भी है वो उस द्रव वाले कागज पर छप जाएगा। इस द्रव के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब हम इस द्रव को तरल को इसकी खुशबू से पहचान गए। और हमने भी उस द्रव की खुशबू से ही पहचाना।
ये खुशबू हमारे कपड़ों में कैसे आई? जहां पना ये कोई सपेरा नहीं बल्कि एक अय्यार है। ये आपका यार है? जहां पना जासूस, जासूस, दुश्मन देश का जासूस। जासूस है, जासूस। जहां बना पहले हमें लगा कि सिर्फ ये दो लोग ही हैं। फिर एक दिन हमने दो सायों को आपस में बात करते देखा। हमने समझा कि ये दोनों ही होंगे। तुम समझ गए हो ना अच्छी तरह से कि तुम्हें क्या करना होगा? हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आज रात हमारी योजना की आखिरी रात होगी। ये लो और इसे संभाल कर रखना। लेकिन जब हम शाही बगीचे में आए तो ये मोहतरमा तो आपके साथ थी और आपने कहा कि काफी वक्त से ये आपके साथ है। हमने नहीं बुलाया था रानी साहिबा, वो खुद आई थी हमारे पास बैठने, तो अब हम ना थोड़ी कह सकते थे, तो बैठी थी। हम समझ गए कि तीसरा भी कोई है। हाँ देखिए सैनिक, आइए आइए आइए। जहां पर ना इनसे मिली ये हमारी महल की दासी, जिन्होंने कुछ धन के एवज में अपना ईमान ही बेच दिया। क्यों? जहां बना ये सारा काम योजना बनाकर किया गया। हमें सांप, धुआं और तेजाब दिखाकर ये यकीन दिलाया गया कि ये मोहतरमा नागिन है। जहां बना ये सारी योजना आपके इन नागिन साहिबा की ही थी। क्यों? वाह वाह नागिन साहिबा वाह, आप तो कमाल की अदाकारा निकली। आपका दिमाग भी बड़ा तेज चलता है, लेकिन दुख की बात यह है कि आपने अपनी इस अदाकारी का गलत इस्तेमाल किया। सही इस्तेमाल करना चाहिए था आपको। मुआफी चाहेंगे लेकिन हम आप तीनों को बख्श तो नहीं सकते। ले जाओ इन तीनों को हमारी आंखों के सामने से। वक्त आने पर इनके जुर्म की सजा हम इन्हें जरूर देंगे। ले जाओ। वाह बीरबल, वाह मुल्ला जी, वाह। ये तो खुशनसीबी हमारी है कि हमारे खैर ख्वाह में बीरबल और मुल्ला जी जैसे दानिशमंद और अकलमंद लोग हैं। अब यहां पर यूं फालतू खड़े हैं तो कुछ काम ही कर लीजिए, जरा वाह कर दीजिए। जहापना अकबर की जय, रानी साहिबा की जय, शहजादे सलीम की वासुदेव जी की। अरे बस कीजिए, वो सामने जिन्होंने काम किया है उनकी तो जय कीजिए। राजा बीरबल और मुल्ला दो प्यासा की जय।